अभी ये पारमिता क्या है उसको संक्षिप्त में देखते हैं। पारमिता बौद्ध पाली साहित्य में 10 प्रकार का उल्लेख हुआ है। तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता के विषय में बताया है। जो बोधिसत्व है यही 10 पारमिता निरंतर अभ्यास करते हैं। तो 10 पारमिता में क्या क्या है? दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, सत्य पारमिता, शांति पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता और उपेक्षा पारमिता। ये 10 पारमिता है। ये 10 पारमिता को अच्छे से पालन करना 10 पारमिता है। शरीर का अंग प्रत्यंग नाश क्यों न हो, शरीर का अंग प्रत्यंग ही विनाश क्यों न हो, फिर भी 10 पारमिता को अच्छे से पालन करते रहना, ये 10 उपपारमिता है। और ये जान भी जाए तो जाए, फिर भी वो पारमिता को पूर्ण करना, ये 10 परमत्थ पारमिता है। परमत्थ पारमिता ये जान दे के भी पालन करना। इसलिए ऐसे काम ये अति जो एक्सट्रीम, ये जो परमत्थ पारमिता जो बुद्ध बनते हैं, सम्यक संबुद्ध बनते हैं, वही कर सकता है। और दान पारमिता उपपारमिता जो प्रत्येक बुद्ध बनते हैं वो करते हैं। और जो दुख मुक्त बनने वाले हैं, जो निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, जो अरहत होना चाहते हैं, वो लोग ये 10 पारमिता पूर्ण करते हैं। दान पारमिता, दान का मतलब क्या है? दान देना, त्याग करना, जो अपने पास है वो दूसरों को देना। और देना भी कैसा? मेरे पास ये है, ये भी रख, वो है वो भी रख, हर चीज लेके जाओ, ऐसा नहीं। दूसरों के हित और उपकार के लिए अपने पास जो है या दूसरों को जो आवश्यक है वो चीज देना, उसे दान कहते हैं। और दान देते समय लोभ लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अंदर से त्याग चित्त होना चाहिए। उसे त्याग चित्त से दान देना चाहिए। तो ये दान हमेशा देना, हमेशा दान देने में परिपूर्ण होना, ये दान पारमिता है। एक उदाहरण दिया है, कोई भी पानी का ऐसा बोतल है, चाहे पानी का बोतल हो या पानी का घड़ा हो, जिस तरह अगर हम पलटा देंगे तो वहां जितने भी पानी है सारे के सारे पानी निकल जाएगा, एक बूंद पानी भी उसमें नहीं रहता। तो वैसे ही दूसरों के हित और उपकार के लिए हर चीज दान देने की क्षमता होना, यह दान पारमिता है। हमेशा, चाहे याचक गरीबी क्यों ना हो, कैसे भी लोग हो, याचक गरीब से लेके चाहे हीन याचक हो, चाहे मध्यम याचक हो, चाहे उत्तम याचक हो, हर तरह से दान देने की क्षमता होना, ये दान पारमिता है। दान देते समय सोचने की जरूरत ना पड़े, दान देते समय मन में लोभ लालच ना आए, दान देते समय मैं ये दूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, मतलब बिजनेस जैसा, व्यापार व्यवसाय जैसा ना हो। हमेशा दूसरों के हित और उपकार के लिए हमेशा दान देना, इसे कहते हैं दान पारमिता। वैसे दान तो हम आमिष दान भी देते हैं, अभय दान भी देते हैं, धम्म दान भी देते हैं। तथागत बुद्ध ने दान के 3 प्रकार बताया है। आमिष दान बोले तो वस्तु दान, हर तरह के वस्तु हम दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, धन धान्य देते हैं, पैसा रुपया दान देते हैं, ये सब आमिष दान में आ गया। अभय दान बोले तो अपने तरफ से दूसरों को कोई भी हानि न पहुंचाना, दूसरों को दंड न देना, नहीं मारना, ये अभय दान है। और धम्म दान बोले तो जो हम धम्म की बातें जानते हैं, दूसरों के हित उपकार के लिए जो धम्म की बातें हम बताते हैं, उसे धम्म दान कहते हैं। और ये धम्म दान तथागत बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ दान इसलिए भी कहा है क्योंकि ये धम्म दान से
ये धम्म को अच्छे से समझ में आए तो एक इंसान का जीवन हमेशा के लिए पाप से अलग हो सकता है, धम्म में अग्रगामी हो सकता है। इसलिए धम्मदान सब दानं धम्मदानं जिनाति, सभी दान को धम्मदान जीतता है या धम्मदान श्रेष्ठ है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा है। जब तथागत बुद्ध वैसंत राजकुमार होके जन्म हुआ था, उन्होंने इतना दान दिया राजकुमार होके कि देश के मंगल हाथी को भी दान दिया। उसके बाद वहां से निकलने के बाद अपने बीवी बच्चे भी दान दिया, हर चीज दान देते गया। ये दान पारमिता है। और शरीर का अंग प्रत्यंग निकाल के, जिसने शिवी राजा ने अपने आंखें निकाल के दान दिया, ये उपपारमिता। और जिस तरह महासत्व राजकुमार होते समय महासत्व ने भूखे जो भगिनी है उसको खुद के शरीर त्याग करके, मतलब खुद का शरीर काट के उसके मुंह पे डाल के भी दान दिया, क्योंकि उसके बच्चे हुए थे और भूख से दूध भी नहीं निकल रहा था। तो सारे प्राणियों को बचाने के लिए खुद को ही समर्पित करके दान दिया। तो ये परमर्थ पारमिता है। दान पारमिता बोले तो अपने पास जो है दूसरों के हित उपकार के लिए दान देना। दान उपपारमिता बोले तो अपने शरीर के अंग प्रत्यंग भी दूसरों के हित उपकार के लिए दान देना। जैसे आज के समय में हम ये ब्लड डोनेशन, किडनी डोनेशन, क्या क्या शरीर के ये पार्ट दान देते हैं, ये दान उपपारमिता में आता है। और दान परमर्थ पारमिता बोले तो अपने शरीर त्याग के या ये जान दे के भी दान देना, दान परमर्थ पारमिता है। ये दान पारमिता। 10 पारमिता के दूसरा शील है, दूसरा पारमिता है शील पारमिता। शील पारमिता, शील का मतलब अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार। जितने भी ये अपने चरित्र को अच्छा बनाने वाले नेम है, शील है, उसे अच्छे से पालन करना और हमेशा के लिए निरंतर पालन करना, ये शील पारमिता है। मतलब ओकेजनली कभी पालन करेंगे, कभी नहीं करेंगे, या आज विशेष दिन है आज पालन करेंगे, फिर बाद में विशेष दिन आने के बाद ही पालन करेंगे, ऐसा नहीं, हमेशा पालन करते रहना, ये शील पारमिता है। कभी भी मौका मिलने पर भी शील को बिगाड़ने नहीं देना। और ये शरीर का अंग प्रत्यंग भी नाश होने को आए फिर भी शील को नहीं बिगाड़ना, ये शील उपपारमिता है। और जान गए तो गए, फिर भी शील को नहीं बिगाड़ना। कोई मारे, कोई मारने को आए, हाँ तुझे मैं मार दूंगा, ये ऐसा करो वैसा करो, शील बिगाड़ने के लिए बोले, फिर भी मारना है तो मारो, मगर मैं ये शील नहीं बिगाड़ूंगा। ऐसे जान प्राण त्याग करके भी जो शील पालन करते हैं वो शील परमर्थ पारमिता। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धास टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।